IMF के पास जाना मजबूरी थी। कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया। कर्जों से जान छुड़वाने के लिए विफाक, सूबे और मुतल्लिका इदारे काम करेंगे तो आने वाली नस्लें दुआएं देंगी। अगर 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ा तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। मनसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसमें 70% विफाक और 30% सूबाई हुकूमत अदा करेगी। ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने से किसान खुशहाल होगा। बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स के लिए विफाकी हुकूमत ने 10 साल में 500 अरब रुपए दिए हैं। ये सारे पैसे बलूचिस्तान की तरक्की पर खर्च होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा 3 माह में ट्यूबवेल्स पर सोलर पैनल्स लगाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। दिन ब दिन हालात बिगड़ रही हैं। जिन मुश्किलों से हमारे अवाम आज गुजर रहे हैं, शायद तारीख़ में हमने इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है। APC में अपना डेलीगेशन भेजेंगे, उनका हमारा नुमाइंदगी होगा। ऐसे फैसले लिए पिछली हुकूमत ने, जिसकी वजह से एक बार फिर दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रही हैं। KP हुकूमत पिछले 15 साल से दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। KP हुकूमत के बजट से दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्की सियासत में इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। मसाइल का संजीदगी से हल न निकाला तो आवाम के गज़ब का सामना करना पड़ेगा। बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को तारीखी शिकस्त दी। KP में नफरत की सियासत करने वालों का मुस्बत सियासत से मुकाबला करेंगे। APC में पीपल्स पार्टी का वक्त शिरकत करेगा, वहां अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर तफसीली तहरीरी राय जारी कर दी। लिखा, शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। मुल्क और इसकी अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज और अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का बरह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। कीनिया की हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत का सहाफ़ी के ख़ानदान को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का हुक्म। कीनिया की अदालत ने रिमार्क्स किए कि अटॉर्नी जनरल और तफ्तीशी एजेंसियों ने तहक़ीक़ात को अंजाम तक पहुँचाने में सुस्ती का मुज़ाहरा किया। दरख्वास्त में नामज़द रियासती एजेंसियाँ मौत की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। किसी को हक नहीं कि सोशल मीडिया पर जजिस के खिलाफ मुहिम चलाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, जितने भी इदारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। PTA, FIA और पैमरा को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हम हुकूमत और पैमरा को बताएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। क्या अब जजिस ट्वीट करें कि उनकी डिग्री ठीक है या नहीं। जो भी सोशल मीडिया मुहिम में मुलविस होगा गर्मियां डयाला जेल में गुजारेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हुकूमत की खामोशी बताती है कि वो भी इसमें शामिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, तासुर तो यही है कि हुकूमत ही इस मुहिम के पीछे है। अदालत ने 3 सहाफियों समेत पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिया कि इसकी समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। वज़ारत दाखिला ने सोशल मीडिया साइट एक्स को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में जमा होने वाले वज़ारत दाखिला के तहरीरी जवाब की कॉपी मंजर आम पर आ गई। वज़ारत दाखिला के जवाब में कहा गया है कि एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए थे। आज़ादी इज़हार राय पर भी कानून के मुताबिक कुछ पाबंदियाँ होती हैं। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसने पाकिस्तान के साथ कोई MOU साइन नहीं कर रखा कि मुकामी कवानीन की पाबंदी करे। एक्स पर पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं था।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने मार्क्स दिए। मुलजिमान मिलिट्री कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक जिना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई। ये बाद में देखेंगे कि कायद आज़म जिना हाउस में कितने दिन रहे। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी को आग लगाई गई। ज़ियारत वाक़े पर शोहदा फाउंडेशन कहाँ थी, कितनी दरख्वास्तें दायर की। वफाकी हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में तमाम सूबों में फौजी तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाक फौज के जवान इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ड्यूटी देंगे। वज़ारत दाखिला ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबों की दरख्वास्त पर सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस की मुआवनत के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में अहम इजलास। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक जुलूसों और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में मुतल्लिका सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमन व आमा से मुतल्लिक सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर गवर्नर पंजाब ने इस्तकबाल किया। सदर लाहौर में क़याम के दौरान पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का जायजा लेंगे। आसिफ अली जरदारी प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी के सिलसिले में वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर कहते हैं बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरा पाकिस्तान भूख हड़ताल करेगा। खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर बाकी तमाम सूबों को उनकी मर्जी के ऑफिसर दिए जा रहे हैं, फिर भी भरपूर काम कर रहे हैं। 2028 तक खैबर पख्तूनख्वा 800 मेगावाट बिजली खुद बनाएगा। बोले फैसल करीम कुंडी ने बिजली के बिल से बचने के लिए अपना घर ही गवर्नर हाउस डिक्लेयर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सारिफिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इक़सात पर सारिफिन को फराहम किए जाएंगे। शोबा तवानाई में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी आला सतह कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की मंजूरी से 18 रुकनी कमेटी को 12 अहम तरीन टास्क मिल गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कमेटी तरमीम शुदा पेट्रोलियम पॉलिसी 2012, टाइट गैस पॉलिसी 2024 को अमली शक्ल देगी। LNG कार्गोज के लिए बेंच मार्किंग पोर्ट चार्जेस के तयन से मुतल्लिक तजावीज़ भी तैयार करेगी। 6 विफाकी वज़रा, 6 विफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन FBR भी कमेटी में शामिल। इलेक्ट्रिक के 27 शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अदालत से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। अदालत ने के इलेक्ट्रिक, नेपरा और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। फ्री कैन को 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बानी PTI की व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाने की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। जेल इंतजामिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुलजिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से मुलाकात का कानून मौजूद नहीं। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI की महीने में 2 मरतबा बेटों से बात करवाई जाती है। बानी PTI ने बेटों से व्हाट्सएप पर बात कराने की दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज इलाही, उनके बेटे रासिक इलाही और बहू ज़ारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का
हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। 28 जून को वफाकी हुकूमत ने परवेज इलाही का नाम PCL में डाल दिया था, जिसे उन्होंने अदालत में चैलेंज कर रखा था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुबैना धांधली केस में जवाब जमा न करवाने पर राजा खुर्रम नवाज को 30,000 और तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, आइंदा समात तक अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो मेंबरशिप मुअत्तली के लिए शोकोज होगा। अदालत ने 3 दिन में फॉर्म 45, 46 और 47 जमा कराने का हुक्म दे दिया। ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी भी तलब कर लिए। ये फॉर्म 47 क्या चीज़ है? सुप्रीम कोर्ट में NA81 में इंतखाबी उज़रदारी से मुतालिक अपील पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का इस्तिफ़सार। कहा, कानून में फॉर्म 47 के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? अजहर कयूम के वकील एहसन भोन ने कहा, फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया है। हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन एक मरतबा किसी को कामयाब करार देकर इधर उधर जा सकता है? RO को आपकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती करनी चाहिए थी। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में पोजीशन लेने वाले तलबा का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में तालिबात पहली 3 पोजीशन ले गई। इकरा सलमान 1105 नंबर लेकर पहली, जबकि लाइबा अरूज 1103 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन पर बराजमान। नईमा फारूकी 1087 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रहीं। लाहौर बोर्ड में मोहम्मद अयान काशिफ 1190 नंबर लेकर पहले, माहीन सज्जाद और मोइज हैदर 1186 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहे। उबैरा असगर, उबैदुल्ला उस्मान, जैनब आसिफ, सहर शकील ने 1185 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। फैसलाबाद बोर्ड में अरूज फातिमा ने 1189 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। बहरीन में PIA का कंट्री डायरेक्टर गिरफ्तार। अवैस हनीफ को मुसाफिरों के सामान में खयानत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। बहरीन में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मामले को गलतफहमी करार दे दिया। कराची में मानसून बारिशों का आगाज। शहर कायद में गुडा, बहरिया टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। बेशतर मकामात पर सुबह से मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आज से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ शहरों में भी बारिश हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। अगले साल पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुजव्वज़ा शेड्यूल जारी। 20 फरवरी को लाहौर में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। 1 मार्च को पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान मैच लाहौर में होगा। 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी लाहौर में होगा।